नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ की एक रिश्तेदार खातून और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इसी पूरी सूरत हाल में 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या इंतहाई अहम और हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इसी खबर से जुड़ा एक हैरानकुन वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल भी है। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर हमारी स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स के लिए चलाएं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब एक कर्नल और एक मेजर के मुतल्लिक है। इस वाक़े के मुतल्लिक एक बड़ी तकलीफदेह वीडियो आज के दिन में अब से कुछ देर पहले वायरल हुई है। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं ये वीडियो भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी दौरान इमरान खान साहब की रिहाई और अमेरिका से आने वाले एक हुक्मनामे के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 8 मिनट पहले क्या अहम तरीन खबर नशर की है, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में एक कमांडर ने आर्मी चीफ को क्या हैरानकुन पैगाम पहुंचाया। इमरान खान साहब के मुतल्लिक इस कमांडर ने आर्मी चीफ को क्या नाकाबिले यकीन और गैर मामूली पैगाम पहुंचाया। इस खबर से जुड़ा एक क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सऊदी वली अहद की एंट्री के मुतल्लिक है। इसी पूरी सिचुएशन में अडयाला जेल से एक 57 सेकंड की वीडियो कैसे वायरल हुई, इस वीडियो में नजर आने वाले 4 किरदार कौन हैं, इन चारों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं, इन चारों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पीटीआई के सुनामी और अडयाला जेल और 2 ताकतवर शख्सियात से जुड़ी हुई है। इसी दौरान आला अदालत से इमरान खान साहब के खिलाफ एक और बोगस तरीन केस मुकम्मल तौर पर उड़ाकर रख दिया गया। इस फैसले के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ की एक रिश्तेदार खातून और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक हैरानकुन वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और इस एक वीडियो क्लिप पर 2 लाख से ज़ायद ट्वीट्स किए गए हैं और इसी एक वीडियो क्लिप पर ट्विटर पर इस वक्त एक ट्रेंड भी चल रहा है। इस वीडियो से जुड़ी खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस वीडियो के पहले मंजर में आर्मी चीफ की ये जो रिश्तेदार खातून है, इनके ये अल्फाज दिखाई और सुनाई देते हैं कि मैं एक मासूम पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी, मेरे आईनी हुकूक और आज़ादी को रौंदा गया, मुझे एक झूठे केस में नाहक फंसाया गया, मेरे खिलाफ मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया और मुझे अपने बच्चों को और मेरा घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में एक हैरानकुन और नाकाबिले यकीन वाकया सामने आया। अब ये वाकया उस वक्त सामने आया जब इन्हीं खातून के ये अल्फाज एक वीडियो की सूरत में सामने आए कि मेरे घरों पर छापा मारा गया, मेरे शोहर, मेरे भाई और मेरे वालिद को मेरे 9 उम्र बेटों के सामने मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया, मैंने खुद को कानून के सामने पेश किया, बरी होने के लिए अदालती निज़ाम पर यकीन किया, एक औरत होने के नाते तमाम हालात में जमानत के हक के बावजूद मुझे ज़बरदस्ती 8 माह तक जेल में रखा गया और उसके बाद उन्होंने एक और बड़ा तकलीफदेह इंकशाफ किया। इस तकलीफदेह इंकशाफ में और इस वीडियो में उन्होंने कहा कि मेरे नाना जो कि साबिक आर्मी चीफ थे यानी जनरल आसिफ नवाज, उनके घर में मुसल्लह अफराद घुसे, ये तल्ख यादें मुझे पूरी जिंदगी चैन से जीने नहीं दूंगी। लेकिन मैं कल भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी थी और आज भी मैं इमरान खान साहब का हक पर जो मबनी मौक़िफ़ है इसके साथ खड़ी हूँ। ये साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की जो नवासी हैं खदीजा शाह,
उनके मुतल्लिक ये एक तहरीर और एक वीडियो इस वक्त वायरल है। लेकिन यहाँ आपको एक कमांडर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक हैरानकुन वीडियो सामने आई है और इस कमांडर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम तरीन पैगाम पहुंचाया है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। क्योंकि इस एक वीडियो ने, यानी ये जो कमांडर हैं, इनकी एक वीडियो ने इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचा दिया है। क्योंकि इन्होंने आर्मी चीफ को इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक ऐसा पैगाम पहुंचाया जो कि बहुत से हल्कों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। अब ये जो कमांडर हैं, इन्होंने आर्मी चीफ को पैगाम देते हुए ये कहा कि DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ की गई, तो इस कमांडर ने ये कहा कि DGISPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह, लेकिन पहले DGISPR ये बताएं कि इलेक्शन में उन्होंने, यानी फौज ने धांधली करवाई है या नहीं। या तो वो तस्लीम कर लें कि उन्होंने इलेक्शन में धांधली करवाई है, और अगर इलेक्शन में धांधली नहीं करवाई तो इसका मतलब यह है कि अवाम की अक्सरियत ने फौज ने जो 9 मई का बयानिया बनाया था इसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से आज के दिन में एक बड़ा हैरानकुन और नाकाबिल यकीन वाकया सामने आ गया, जिससे जुड़ी एक वीडियो इस वक्त वायरल भी है। अब ये जो कमांडर है, इन्होंने इस वीडियो के दूसरे हिस्से में ये कहा कि आइन की बालादस्ती पर फौज बात करती है, लेकिन खुद फौज आइन की बालादस्ती पर बज़ाहिर यकीन नहीं रखती। फौज और अदलिया के बारे में आइन कुछ और कहता है, लेकिन फौज कुछ और करती है। उसके बाद यही जो कमांडर है, इन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा अहम पैगाम पहुंचाया। इस पैगाम में ये जो कमांडर हैं, इन्होंने कहा कि फौज को चाहिए कि वो कोई ऐसा काम ना करें जिस पर उन पर तनकीद हो, और उसके बाद जो उन्होंने अल्फाज बोले ये कोई सोच नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि फौज का सियासत में आना हराम है, फौज को किसी सूरत सियासत में नहीं आना चाहिए, और अगर फौज सियासत में आएगी तो फिर उस पर कड़ी तनकीद भी होगी। और फिर उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात के मुतल्लिक भी एक इंकशाफ किया। ये जो कमांडर हैं, जिनको एक वक्त में, यानी पहले इमरान खान साहब से जब इन्होंने शिकस्त खाई, इनको एक शिकस्त खुर्दा कमांडर भी कहा जाता था, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात साबिक आर्मी चीफ से भी हुई थी, वो हमारे ही आर्मी चीफ हैं, भारत के नहीं। अब भी आर्मी चीफ से मुलाकात होगी तो मैं अपने ज़मीर के मुताबिक बात करूंगा, और तहरीक इंसाफ ने चूंकि अक्सरियत हासिल की है, इसलिए तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर के मुतल्लिक और एक खातून के हवाले से जो एक बड़ी दिलखराश नोयत की वीडियो वायरल हुई है, जिसने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तहलका मचाया है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर प्रोड्यूसर साहब को कहते हैं कि हमारी स्क्रीन पर चलाएं, क्योंकि इस एक वीडियो ने बहुत से लोगों को रुला कर रख दिया है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये जो वीडियो है, ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर रैंक के अफसर के मुतल्लिक है, और इस वीडियो में ये इंकशाफ किया गया कि फौजी जो अदालतें हैं, यहां पर एक छोटा सा कमरा होता है, और इस कमरे में लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के ऑफिसर मौजूद होते हैं। ये जो खातून है खदीजा सिद्दीकी, इन्होंने कहा कि जब मुझे फौजी अदालत में पेश किया गया तो पहले थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वहां पे काला कोट पहने हुए वकील या जज नहीं थे, बल्कि फौजी वर्दियों में मलबूस अफसरान थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बड़ा तकलीफदेह इंकशाफ किया। इस इंकशाफ में उन्होंने कहा कि हसन नियाजी का वजन 25 किलो तक कम कर दिया गया है, उन पर तशद्दुद करके उनसे एतराफ़ी बयान लिया गया है, लेकिन अब चूंकि उनसे एतराफ़ी बयान लिया जा चुका है, इसलिए उन्हें अब निस्बतन कुछ बेहतर तरीके से रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में जो एक हैरानकुन और नाकाबिल यकीन वाकया हुआ है, जिससे जुड़ी एक वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। ये आज की सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर बन चुकी है।
अब ये खबर उस वक्त आई आर्मी चीफ के मुतल्लिक जब महमूद खान अचकजई ने एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि शर्म करो, हया करो, कभी कहते हो कि ये इद्दत है, कभी कहते हो कि ये निकाह है। बुशरा बीबी साहिबा जेल जाना चाहती थी लेकिन तुम लोगों ने तमाशा लगाया है। उसके बाद महमूद खान अचकजई ने कहा कि इमरान खान मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बात नहीं करनी पड़ेगी, इमरान खान साहब को हर सूरत में रिहा करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ा गैर मामूली वाकया सामने आया। यह वाकया उस वक्त सामने आया जब महमूद खान अचकजई ने यह अल्फाज बोले कि पहले मार्शल लॉ लगाने वाले माफी मांगे और फिर 9 मई वालों से भी कह देंगे कि वो भी माफी मांग लें। जब तक फौज अपनी मुतय्यन करदा हदूद में नहीं रहेगी उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे और हम सबको जुर्रत करके फौज को उसकी आईनी हदूद में वापस भेजना होगा। लेकिन उसके बाद डीजी आईएसपीआर के हवाले से भी एक बड़ी और अहम खबर आई। महमूद खान अचकजई ने कहा कि डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कह दिया कि हमें अपनी हदूद का पता है, लेकिन पहले डीजी आईएसपीआर ये बताएं कि डिप्टी कमिश्नर और हर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में फौज का बंदा क्या कर रहा है। ये एक गैर आईनी मुदाखलत है और इस मुदाखलत के खिलाफ उठना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में अब से कुछ देर पहले जो एक बड़ा हैरानकुन वाकया सामने आया है, एक ऐसा वाकया जिससे जुड़ी वीडियो वायरल हो चुकी है, लेकिन इस वाकये को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, इस वीडियो को भी पाकिस्तान के किसी चैनल ने नशर नहीं किया। यहां तक कि इस वाकये को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को चैनल्स की वेबसाइट से हटा दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और इस खबर के 2 नुकात भी आपके सामने रखते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत के मुतल्लिक आज के दिन में एक नया फैसला सुना दिया। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि शेर अफजल मरवत की जानिब से पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ कुछ बयानात दिए गए। अब शेर अफजल मरवत के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने यह फैसला सुनाया है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं होंगे, बल्कि शेख वकास अकरम का नाम इमरान खान साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए फाइनल कर दिया। लेकिन यहां पे डीजी आईएसपीआर के हवाले से एक और वीडियो वायरल है। ये वीडियो उमर अयूब की है और इस वीडियो में उन्होंने कहा कि डीजी आईएसपीआर आप रियासत नहीं है, आप इस मुल्क के मालिक नहीं हैं, बल्कि आप इस मुल्क के मुहाफिज हैं और ये मुल्क पाकिस्तान की आवाम का है। आवाम ने पीटीआई को 180 सीटें दी लेकिन आपने इसको 94 सीटों में बदल दिया। आपका ये फेल काबिले मुजम्मत है। लेकिन यहां आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ के मुतल्लिक और लतीफ खोसा के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक बड़ी अजीबो गरीब और आप ये भी कह सकते हैं कि कड़ाकेदार किस्म की वीडियो वायरल हुई है। और इस वीडियो में लतीफ खोसा ने एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए ये कहा कि पहले एस्टैब्लिशमेंट मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर आवाम से माफी मांगे। ये जो मार्शल लॉ लगाया गया ये 35-40 हुकूमतों को मुल्क 35-40 साल इसने मुल्क को जिल्लत और रसवाई में धकेला। माफी पहले एस्टैब्लिशमेंट मांगे। लेकिन यहां पे यास्मीन राशिद साहिबा की भी एक बड़ी दिलखराश वीडियो अब से कुछ देर पहले वायरल हुई है। इस वीडियो को भी पाकिस्तानी चैनल ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा की इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। अब यास्मीन राशिद साहब की ये जो वीडियो वायरल हुई है इसमें उन्होंने कहा कि जेल में हमारे साथ बड़ी ज्यादती की जा रही है, मुझ पर बिल्लियां, छछूंदरें और छिपकलियां छोड़ी जाती हैं। आधा दिन इन जानवरों से मुकाबले में गुजरता है, आधा दिन किताबें पढ़ने में गुजरता है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़ी हूं क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त कौम की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब आरिफ अलवी साहब यास्मीन राशिद साहिबा से मिलने के लिए गए। लेकिन यहां पे आला तरीन अदालत से इमरान खान साहब का केस खत्म होने के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। और ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से आज के दिन में अडियाला जेल में एक बड़ा गैर मामूली वाकया हुआ
और उसके बाद आर्मी चीफ से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तहलका मचाया हुआ है। इस वीडियो के कुछ मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त आई जब एक 4 स्टार जनरल, एक 3 स्टार जनरल और एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक एक ऐसी खबर आई जिसने इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया। क्योंकि ये जो 3 आला ताकतवर तरीन शख्सियात हैं, जिनमें से एक जनरल ऐसे हैं जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं। इन जनरल ने इमरान खान साहब के बहुत करीब रहकर काम किया हुआ है। अब इन्हीं जनरल ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत अहम नोयत का पैगाम पहुंचाया और इस पैगाम पर अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ का एक जवाब भी आ गया है। और पाकिस्तान के एक अंग्रेजी अखबार ने इस हवाले से एक बहुत अहम और हसास नोयत की खबर नशर की है, खबर शाया किया है। और यही एक खबर शहबाज शरीफ का तख्ता उल्टा सकती है और इमरान खान साहब किसी भी वक्त दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। और ये जो 4 आला तरीन शख्सियात हैं, जिनमें एक 3 स्टार जनरल और एक 4 स्टार जनरल हैं, इनके नाम भी आपको बताते हैं कि इन्होंने आर्मी चीफ को इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या पैगाम पहुंचाया और फिर आर्मी चीफ ने इस पैगाम पर क्या एक जवाब दिया है, जिसकी अब तस्दीक भी की गई है। अब ये जो जनरल्स हैं, इनमें से एक जनरल ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो खान साहब के बहुत ही करीब रहकर काम किया। इमरान खान साहब ने इन्हें एक अहम इदारे का सरबराह भी मुकर्रर किया, एक अहम इदारे के ये चेयरमैन रहे। और जो दूसरे जनरल हैं, इनके मुतल्लिक ये बताया गया कि इनके ख्यालात इमरान खान साहब के हक में हैं और ये अपने ख्यालात का इजहार इससे पहले भी एक मरतबा नहीं कई मरतबा खुलकर कर चुके हैं। इसी तरह पाक फजाइया के एक ऑफिसर जो कि एयर मार्शल रैंक के ऑफिसर हैं, उनके मुतल्लिक भी बताया गया कि ये 4 स्टार जनरल, एक 3 स्टार जनरल, एक एयर मार्शल, कुछ ब्यूरोक्रेट्स और 2 सिविल शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पैगाम पहुंचाया। एक नया फार्मूला बनाया गया इमरान खान साहब की रिहाई और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और खान साहब के दरमियान कशीदगी खत्म करवाने के लिए, और इस पर आर्मी चीफ का एक जवाब भी आया। अब इस फार्मूला से जुड़ी और इन जनरल से जुड़ी जो वीडियो वायरल है, यानी इनमें एक जनरल मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि जनरल अनवर हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के करीब रहकर काम किया, जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन थे। एक तो उनका नाम मुबैना तौर पर लिया जा रहा है और दूसरा जो जनरल लोधी हैं, अब उनकी एक और वीडियो वायरल हुई है और इस वीडियो में उन्होंने ये तासुर दिया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऑफिस से या GHQ से उनकी तजावीज़ पर उनको एक पैगाम भेजा गया है और ये पैगाम हूबहू वही पैगाम है जो कि DG ISPR ने कहा कि इमरान खान साहब 9 मई के वाकयात के हवाले से एतराफ़ कर लें और उसके बाद तहरीक इंसाफ के साथ फौज के मामलात और रियासत के मामलात मुकम्मल तौर पर रीसेट हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने इस फार्मूला पर अमल करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है, जिससे जुड़ी एक वीडियो वायरल है, इस वीडियो के कुछ मनाज़िर आपको दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के 2 अहम तरीन नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस वीडियो को भी पाकिस्तानी चैनल ने सेंसर कर दिया। अब ये जो वाकया हुआ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से आज के दिन में, ये वाकया सुनाते हुए इमरान खान साहब ने इस वाकये के पहले हिस्से में ये कहा कि साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फॉर्म 47 के हवाले से एतराफ़े जुर्म कर लिया कि नून लीग जाली फॉर्म 47 के जरिए जीती, इसलिए नून लीग के साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उसके बाद खान साहब ने कहा कि सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब और सेनेट का इलेक्शन मुकम्मल तौर पर फ्रॉड है। नून लीग के लोगों ने हमें प्राइवेटली ये बता दिया था कि जब तक फायज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनता ना तो इलेक्शन होंगे और नवाज शरीफ भी फायज ईसा की गारंटी पर वापस आएगा। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में अलग से एक बड़ा हैरानकुन वाकया सामने आ गया और इससे जुड़ी एक वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया। अब इस वीडियो में जो इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक,
तो इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये वाकया सुनाते हुए ये कहा कि मेरा आधा खानदान फौज में है, मेरा आधा खानदान सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल है, ये फौज हमारी है, हमें फौज से कोई मसला नहीं है। 9 मई के वाकयात का मुझे उस वक्त पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। मैंने 9 मई के वाकयात की साबिक चीफ जस्टिस बंदियाल के सामने मजम्मत की थी, लेकिन उसके बाद खान साहब ने कहा कि खुदा के वास्ते फौज को सियासत में ना घसीटें। हमने 27 साल की तारीख में कभी जलाओ घेराव नहीं किया। हमने 2 हुकूमतें सिर्फ इसलिए तहलील की थी कि हम किसी किस्म का सियासी इंतशार नहीं चाहते थे। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा हैरानकुन वाकया सामने हुआ, जिससे जुड़ा एक क्लिप इस वक्त वायरल भी है और इस क्लिप को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। अब इमरान खान साहब ने यह वाकया सुनाते हुए यह कहा कि मैं 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि पीटीआई की जो शराइत हैं उनके ऊपर भी बात की जाए। लेकिन अगर कोई यह समझता है कि ताकत के अंधे इस्तेमाल और रियासती वसाइल के बलबूते पर वो हकीकत को झुटला सकता है, तो ये यकीनन बहुत बड़ी गलतफहमी है। और फिर उन्होंने आज के दिन में डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक नया जवाब दिया। इस जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 9 मई के वाकयात को जब तारीख के आईने में देखता हूं तो ये वाकयात मुझे 1971 के वाकयात से मुमासिल दिखाई देते हैं। और फिर खान साहब ने यह कहा कि डीजी आईएसपीआर ये कहते हैं कि मैं माफी मांगू, माफी तो इनको यानी फौज को, डीजी आईएसपीआर को और एस्टैब्लिशमेंट को मुझसे मांगनी चाहिए। लेकिन यहां आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक आला तरीन अमरीकी कॉल के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। ये आज की सबसे बड़ी खबर बन गई है, क्योंकि अमेरिका से आला तरीन सतह पर एक कॉल आने के मुतल्लिक एक तहलका खेज इंकशाफ किया गया है। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल ने नशर की है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि इमरान खान साहब समेत तमाम सियासी कैदियों को फौरन रिहा करना चाहिए, इससे पहले कि अमेरिका में सदर ट्रंप दोबारा इंतखाबात जीत जाएं और वो कॉल करके कहें कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में यह कहा गया कि साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ खुद फॉर्म 47 के जाली होने का एतराफ कर चुके हैं और इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जो हैं इनके पास जाली मैंडेट है। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ा हैरानकुन वाकया अब से कुछ देर पहले सामने आया, जिससे जुड़ी एक वीडियो वायरल है। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब मुशाहिद हुसैन सैयद, जो कि नून लीग के सेनेटर हैं, उन्होंने ये कहा कि एक तरफ सरकारी निज़ाम वाली जमातें हैं, दूसरी जानिब अवामी कुव्वत और कैदी नंबर 804 है। नून लीग को पंजाब में इतना बड़ा धचका लगा है। नून लीग की 30 साल की सियासत 8 फरवरी को मलिया मेट हो गई। जो नून लीग का गढ़ था, जो हमारा घर था, अब अगर आप अपने घर में भी हार जाएं और नामालूम उम्मीदवारों से हार जाएं, जिस तरह से पीटीआई के फ्रंट रनर्स को नायल किया गया, उनके इंतखाबी निशानात छीने गए, तो उन्होंने कहा कि अगर आप गुमनाम लोगों से भी हार जाएं तो फिर नून लीग को सबक सीखना चाहिए कि हवाओं का रुख इस वक्त किस तरफ है। लेकिन उसके बाद मुशाहिद हुसैन सैयद ने यह भी कहा कि अगर ट्रंप इक़्तिदार में आ गए तो उनके इक़्तिदार में आने के बाद पहली कॉल पर इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर यह है कि अभी इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अदालत से भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई और आला तरीन अदालत ने इमरान खान साहब के खिलाफ एक और केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। अब यह खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद से एक बड़ी तकलीफ दे वीडियो वायरल हुई है और इस वीडियो में जो मनाजिर हैं ये भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस वीडियो में नईम पंजोता ने यह बताया और ये वीडियो अपलोड भी की कि उनके घर पर नामालूम अफराद ने छापा मारा, उनके घर के में लोगों को थप्पड़ मारे गए और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में जो पीटीआई के सदर हैं आमिर मसूद मुगल, उनकी रिहायशगाह पर भी छापा मारा गया और यहां भी इनके घर वालों को हिरासा किया गया। लेकिन अब यहां पर सऊदी वली अहद की पाकिस्तान में आमद के हवाले से भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और इस खबर में यह बताया गया है
कि सऊदी वली अहद इसी माह में किसी वक्त पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। और इस मामले पर पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनका यह कहना है कि इमरान खान साहब और सऊदी वली अहद बहुत करीबी दोस्त हैं, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस को अमली तौर पर उड़ाकर रख दिया है और पीटीआई की जो 9 मई की रैलीज हैं इन्होंने एहतजाज का एक नया रुख दिखाया है और पूरे मुल्क में बदतरीन क्रैकडाउन के बावजूद इस एहतजाज ने नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।